अग्नि महापुराण 75वां अध्याय। शिव पूजा के अद्भुत होम की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद पूजन के पश्चात अपने शरीर को वस्त्र आदि से आवृत करके हाथ में अर्घ्यपात्र लिए उपासक अग्निशालाम जाए और दिव्य दृष्टि से यज्ञ के समस्त उपकरणों की कल्पना संग्रह करे। उत्तराभिमुख हो कुंड को देखे, कुशों द्वारा उसका प्रोक्षण एवं ताडन मार्जन करे। ताडन तो अस्त्र मंत्र पट से करे, किंतु उसका अभ्युक्षण कवच मंत्र कुंभ से करना चाहिए। खग से कुंड का खात उद्धार पूर्ण और समता करे। कवच कुंभ से उसका अभिषेक तथा शर्मंत्र पट से भूमि को कूटने का कार्य करे। सम्मार्जन उपलेपन कलात्मक रूप की कल्पना त्रिसूत्री परिधान तथा अर्चन भी सदा कवच मंत्र से ही करना चाहिए। कुंड के उत्तर में 3 रेखा करे। एक रेखा ऐसी खींचे जो पूर्वाभिमुखी हो और ऊपर से नीचे की ओर गई हो। कुश अथवा त्रिशूल से रेखा करनी चाहिए, अथवा उन सभी रेखाओं में उलट फेर भी किया जा सकता है। अस्त्र मंत्र पट का उच्चारण करके वज्रीकरण की क्रिया करे। नमः का उच्चारण करके कुशों द्वारा चतुष्पथ का न्यास करे। कवच मंत्र कुंभ बोलकर अक्षपात्र का और हृदय मंत्र नमः से विष्टर का स्थापन करे। वागीश्वर्य नमः ईशाय नमः ऐसा बोलकर वागीश्वरी देवी तथा ईश का आवाहन एवं पूजन करे। इसके बाद अच्छे स्थान से शुद्ध पात्र में रखी हुई अग्नि को ले आवे। उसमें से क्रव्यादमग्निन प्रहिनोमि दूरम शून्य शु शून्य यजु शून्य इत्यादि मंत्र के उच्चारण पूर्वक क्रव्याद के अंशभूत अग्निकण को निकाल दे। फिर निरीक्षण आदि से शोधित औदर्य एंदव तथा बहुत इन त्रिविध अग्नियों को एकत्र करके ओम हूँ वहने चैतन्याय नमः का उच्चारण करके अग्निबीज ब्रह्म के साथ स्थापित करे। संहिता मंत्र से अभिमंत्रित धेनु मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक अमृतीकरण की क्रिया से संस्कृत अस्त्र मंत्र से सुरक्षित तथा कवच मंत्र से अवगुंठित एवं पूजित अग्नि को कुंड के ऊपर प्रदक्षिणाक्रम से 3 बार घुमाकर ये भगवान शिव का बीज है ऐसा चिंतन करके ध्यान करे कि वागीश्वर देव ने इस बीज को वागीश्वरी के गर्भ में स्थापित किया है। इस ध्यान के साथ मंत्र साधक दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर नमस्कार पूर्वक उस अग्नि को अपने सम्मुख कुंड में स्थापित कर दे। तत्पश्चात जिसके भीतर बीज स्वरूप अग्नि का आधान हो गया है उस कुंड के नाभिदेश में कुशों द्वारा परिसमूहन करे। परिधान संभार शुद्धि आचमन एवं नमस्कार पूर्वक गर्भाग्नि का पूजन करके उस गर्भज अग्नि की रक्षा के लिए अस्त्र मंत्र से भावना द्वारा ही वागीश्वरी देवी के पाणिपल्लव में कंकण या रक्षासूत्र बांधे। सद्योजात मंत्र से गर्भाधान के उद्देश्य से अग्नि का पूजन करके हृदय मंत्र से 3 आहुतियां दे। फिर भावना द्वारा ही तृतीय मास में होने वाले पुंसवन संस्कार की सिद्धि के लिए वामदेव मंत्र द्वारा अग्नि की पूजा करके शिर से स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दे। इसके बाद उस अग्नि पर जलबिंदुओं से छींटा दे। तदनंतर छठे मास में होने वाले सीमंटोन्नन संस्कार की भावना करके अघोर मंत्र से अग्नि का पूजन करके शिखायावष्ट का उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां दे तथा शिखा मंत्र से ही मुख आदि अंगों की कल्पना करे। मुख का उद्घाटन एवं प्रकटीकरण करे। तत्पश्चात पूर्ववत 10वें मास में होने वाले जातकर्म एवं नरकर्म की भावना से तत्पुरुष मंत्र द्वारा दर्भ आदि से अग्नि का पूजन एवं प्रज्वलन करके गर्भमल को दूर करने वाला स्नान करावे तथा ध्यान द्वारा देवी के हाथ में सुवर्ण बंधन करके हृदय मंत्र से पूजन करे। फिर सूतक की तत्काल निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से अभिषेक करे। कुंड का बाहर की ओर से अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक कुशों द्वारा ताडन या मार्जन करे। फिर हुम का उच्चारण करके उसे जल से सींचे। तत्पश्चात कुंड के बाहर मेखलाओं पर अस्त्र मंत्र से उत्तर और दक्षिण दिशाओं में पूर्वाग्र तथा पूर्व और पश्चिम दिशाओं में उत्तराग्र कुशाओं को बिछावे। उन पर हृदय मंत्र से परिधि विष्ट 8 दिशाओं में आसन विशेष स्थापित करे। इसके बाद सद्योजतादि 5 मुख संबंधी मंत्रों से तथा अस्त्र मंत्र से नालच्छेदन के उद्देश्य से 5 समिधाओं के मूल भाग को घी में डुबोकर उन 5 की आहुति दे। तदनंतर ब्रह्मा शंकर विष्णु और अनंत का दूर्वा और अक्षत आदि से पूजन करे। पूजन के समय उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर उच्चारण करे। यथा ब्रह्मणे नमः, शंकराय नमः, विष्णुवे नमः, अनंताय नमः। फिर कुंड के चारों ओर बिछे हुए पूर्वोक्त 8 विष्टरूप पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र अग्नि यम निर्वीति वरुण वायु कुबेर और ईशान का आवाहन और स्थापन करके ये भावना करे कि उन सबका मुख अग्निदेव की ओर है। फिर उन सब की अपनी अपनी दिशा में पूजा करे। पूजा के समय उनके नाम मंत्र के अंत में नमः जोड़कर बोले, यथा इंद्राय नमः इत्यादि। इसके बाद उन सब देवताओं को भगवान शिव की यह आज्ञा सुनावे, देवताओं तुम सब लोग विघ्न समूह का निवारण करके इस बालक अग्नि का पालन करो। तदनंतर ऊर्ध्वमुख सुख और स्रुव को लेकर उन्हें बारी बारी से 3 बार अग्नि में तपावे। फिर कुश के मूल मध्य और अग्रभाग से उनका स्पर्श करावे। कुश से स्पर्श कराए हुए स्थानों में क्रमशः आत्म तत्व विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का न्यास करे।
न्यास वाक्य इस प्रकार है, ओम हा आत्मतत्वाय नमः, ओम ही विद्यातत्वाय नमः, ओम हु शिवतत्वाय नमः। तत्पश्चात सुख में नमः के साथ शक्ति का और शुभ में शिव का न्यास करे। यथा शक्तिय नमः, शिवाय नमः। फिर 3 आवृत्ति में फैले हुए रक्षासूत्र से सुख और श्रुभ दोनों के ग्रीवाभाग को आवेष्टित करे। इसके बाद पुष्पादि से उनका पूजन करके अपने दाहिने भाग में कुशों के ऊपर उन्हें रख दे। फिर गाय का घी लेकर उसे अच्छी तरह देखभाल कर शुद्ध कर ले और अपने स्वरूप के ब्रह्म में होने की भावना करके उस घी के पात्र को हाथ में लेकर हृदय मंत्र से कुंड के ऊपर अग्निकोण में घुमाकर पुनः अपने स्वरूप के विष्णुमय होने की भावना करे। तत्पश्चात घृत को ईशान कोण में रखकर कुशाग्र भाग से घी निकाले और शिर से स्वाहा एवं विष्णुवे स्वाहा बोलकर भगवान विष्णु के लिए उस घृत बिंदु की आहुति दे। अपने स्वरूप के रुद्रमय होने की भावना करके कुंड के नाभिस्थान में घृत को रखकर उसका आप्लावन करे। फैलाए हुए अंगूठे से लेकर तर्जनी की लंबाई को प्रादेश कहते हैं। प्रादेश बराबर लंबे 2 कुशों को अंगुष्ठ तथा अनामिका इन 2 अंगुलियों से पकड़कर उनके द्वारा अस्त्र पट के उच्चारण पूर्वक अग्नि के सम्मुख बी को प्रवाहित करे। इसी प्रकार हृदय मंत्र नमः का उच्चारण करके अपने सम्मुख भी घृत का आप्लावन करे। नमः के उच्चारण पूर्वक हाथ में लिए हुए कुश के दग्ध हो जाने पर उसे शस्त्रक्षेप के उच्चारण के द्वारा पवित्र करे। एक जलते हुए कुश से उसकी नीराजना आरती करके फिर दूसरे कुश से उसे जलावे। उस जले हुए कुश को अस्त्र मंत्र से पुनः अग्नि में ही डाल दे। तत्पश्चात घृत में एक प्रादेश बराबर कुश छोड़े जिसमें गांठ लगाई गई हो। फिर घी में 2 पक्षों तथा इड़ा आदि 3 नारियों की भावना करे। इड़ा आदि तीनों भागों से क्रमशः सुवा द्वारा घी लेकर उसका होम करे। स्वा का उच्चारण करके सुवावस्थित घी को अग्नि में डाले और हा का उच्चारण करके उत्शेष घी को उसे डालने के लिए रखे हुए पात्र विशेष में छोड़ दे। अर्थात स्वाहा बोलकर क्रमशः दोनों कार्य अग्नि में हवन और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करे। प्रथम इड़ा भाग से घी लेकर ओम हमग्नये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके घी का अग्नि में होम करे और हुतशेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करे। इसी प्रकार दूसरे पिंगला भाग से घी लेकर ओम हा सोमाय स्वाहा बोलकर घी में आहुति दे और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करे। फिर सुषुम्ना नामक तृतीय भाग से घी लेकर ओम हमग्निशोमाभ्या स्वाहा बोलकर सुवा द्वारा घी अग्नि में डाले और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेपण करे। तत्पश्चात बालक अग्नि के मुख में नेत्रत्रय के स्थान विशेष में तीनों नेत्रों का उद्घाटन करने के लिए घृतपूर्ण सुवा द्वारा निम्नांकित मंत्र बोलकर अग्नि में चौथी आहुति दे, ओम हमग्नये स्विष्टिकृते स्वाहा। तत्पश्चात पहले अध्याय में बताए अनुसार ओम हा हृदयाय नमः इत्यादि 6 अंग संबंधी मंत्रों द्वारा घी को अभिमंत्रित करके धेनु मुद्रा द्वारा जगावे। फिर कवच मंत्र खूंप से अवगुंठित करके शर मंत्र फट से उसकी रक्षा करे। इसके बाद हृदय मंत्र से घृत बिंदु का उत्क्षेपण करके उसका अभ्युक्षण एवं शोधन करे। साथ ही शिवस्वरूप अग्नि के 5 मुखों के लिए अभिघार होम, अनुसंधान होम तथा मुखों के एकीकरण संबंधी होम करे। अभिघार होम की विधि यो है, ओम हा सद्योजताय स्वाहा, ओम हा वामदेवाय स्वाहा, ओम हा अघोराय स्वाहा, ओम हा तत्पुरुषाय स्वाहा, ओम हा ईशानाय स्वाहा। इन 5 मंत्रों द्वारा सद्योजातादि 5 मुखों के लिए अलग अलग क्रमशः घी की एक आहुति देकर उन मुखों को अभिघारित घी से आप्लावित करे। यही मुखाभिघार संबंधी होम है। तत्पश्चात 2 मुखों के लिए एक साथ आहुति दे, यही मुखानुसंधान होम है। ये होम निम्नांकित मंत्रों से संपन्न करे, ओम हा सद्योजत्वामदेवाभ्या स्वाहा, ओम हा वामदेवाघोराभ्या स्वाहा, ओम हा स्वाहा, ओम हा अघोर तत्पुरुषाभ्या तत्पुरुषेशनाभ्या स्वाहा। तदनंतर कुंड में अग्निकोण से वायव्य कोण तक तथा नैऋत्य कोण से ईशान कोण तक घी की अविच्छिन्न धारा द्वारा आहुति देकर उक्त 5 मुखों की एकता करे। यथा ओम हा सद्योजत्वामदेवाघोर तत्पुरुषेशनेभ्यः स्वाहा। इस मंत्र से 5 मुखों के लिए एक ही आहुति देने से उन सबका एकीकरण होता है। इस प्रकार इष्टमुख में सभी मुखों का अंतर्भाव होता है, अतः वह एक ही मुख उन सभी मुखों का आकार धारण करता है, उन सबके साथ उसकी एकता हो जाती है। इसके बाद कुंड के ईशान कोण में अग्नि की पूजा करके अस्त्र मंत्र से 3 आहुतियां देकर अग्नि का नामकरण करे। हे अग्निदेव, तुम सब प्रकार से शिव हो, तुम्हारा नाम शिव है। इस प्रकार नामकरण करके नमस्कार पूर्वक पूजित हुए माता पिता वागीश्वरी एवं वागीश्वर अथवा शक्ति एवं शिव का अग्नि में विसर्जन करके उनके लिए विधिपूर्वक पूर्णाहुति दे। मूल मंत्र के अंत में वोष्ट पद जोड़कर यथा ओम नमः शिवाय वोष्ट ऐसा कहकर शिव और शक्ति के लिए विधिपूर्वक पूर्णाहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात हृदय कमल में अंग और सेना सहित परम तेजस्वी शिव का पूर्ववत आवाहन करके पूजन करे और उनकी आज्ञा लेकर उन्हें पुनर्तः तृप्त करे।
यज्ञाग्नि तथा शिव का अपने साथ नादी संधान करके अपनी शक्ति के अनुसार मूल मंत्र से अनगोसित दशांश होम करे। घी, दूध और मधु का एक एक कर्ष 16 माशा होम करना चाहिए। दही की आहुति की मात्रा 1 सितुही बताई गई है। दूध की आहुति का मान 1 पसक है। सभी भक्ष्य पदार्थों तथा लावा की आहुति की मात्रा 1 मुट्ठी है। मूल के 3 टुकड़ों की एक आहुति दी जाती है। फल की आहुति उसके अपने ही प्रमाण के अनुसार दी जाती है, अर्थात एक आहुति में छोटा हो या बड़ा एक फल देना चाहिए। उसे खंडित नहीं करना चाहिए। अन्न की आहुति का मान आधा ग्रास है। जो सूक्ष्म किस्मिस आदि वस्तुएं हैं, उन्हें एक बार 5 की संख्या में लेकर होम करना चाहिए। ईंट की आहुति का मान 1 पो है। लताओं की आहुति का मान 2 अंगल का टुकड़ा है। पुष्प और पत्र की आहुति उनके अपने ही मान से दी जाती है, अर्थात एक आहुति में पूरा एक फूल और पूरा एक पत्र देना चाहिए। समिधाओं की आहुति का मान 10 अंगुल है। कपूर, चंदन, केसर और कस्तूरी से बने हुए दक्ष कर्दम अनुलेप विशेष की मात्रा 1 कलाया, मटर या केराव के बराबर है। गुग्गुल की मात्रा बेर के बीज के बराबर होनी चाहिए। कंदों के 8वें भाग से एक आहुति दी जाती है। इस प्रकार विचार करके विधिपूर्वक उत्तम होम करे। इस तरह प्रणव तथा बीज पदों से युक्त मंत्रों द्वारा होम कर्म संपन्न करना चाहिए। तदनंतर घी से भरे हुए सुख के ऊपर अधोमुख स्रुव को रखकर सुख के अग्रभाग में फूल रख दे। फिर बाएं और दाएं हाथ से उन दोनों को शंख की मुद्रा से पकड़े। इसके बाद शरीर के ऊपरी भाग को उन्नत रखते हुए उठकर खड़ा हो जाए। पैरों को संभाव से रखे। खुक और स्रुव दोनों के मूल भाग को अपनी नाभि में टिका दे। नेत्रों को सुख के अग्रभाग पर ही स्थिरतापूर्वक जमाए रखे। ब्रह्मा आदि कारणों का त्याग करते हुए भावना द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से निकलकर ऊपर उठे। खुक स्रुव के मूल भाग को नाभ से ऊपर उठाकर बाएं स्तन के पास ले आवे। अपने तन मन से आलस्य को दूर रखे तथा ओम नमः शिवाय वोष्ट इस प्रकार मूल मंत्र का वोष्ट पर्यंत स्पष्ट मंद स्वर से उच्चारण करे और उस घी को जो किसी पतली धारा के साथ अग्नि में होम दे। इसके बाद आचमन, चंदन और तांबूल आदि देकर भक्तिभाव से भगवान शिव के ऐश्वर्य की वंदना करते हुए उनके चरणों में उत्तम साष्टांग प्रणाम करे। फिर अग्नि की पूजा करके ओम है अस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक संहार मुद्रा के द्वारा शिवरों का आहरण करके इष्टदेव से भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे ऐसा कहकर हृदय मंत्र से पूरक प्राणायाम के द्वारा उन तेजस्वी परिधियों को बड़ी श्रद्धा के साथ अपने हृदय कमल में स्थापित करे। संपूर्ण पाक रसोई से अग्रभाग निकालकर कुंड के समीप अग्निकोण में 2 मंडल बनाकर एक में अंतर्बलि दे और दूसरे में बाह्य बलि। प्रथम मंडल के भीतर पूर्व दिशा में ओम हा रुद्रेभ्यः स्वाहा इस मंत्र से रुद्रों के लिए बलि उपहार अर्पित करे। दक्षिण दिशा में ओम ह्रां मातृभ्यः स्वाहा कहकर मातृकाओं के लिए पश्चिम दिशा में ओम हा गणेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ऐसा कहकर गणों के लिए उत्तर दिशा में ओम हा यक्षेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु कहकर यक्षों के लिए ईशान कोण में ओम हा ग्रहेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ऐसा कहकर ग्रहों के लिए अग्निकोण में ओम हा असुरेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ऐसा कहकर असुरों के लिए नैऋत्य कोण में ओम हा रक्षोभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ऐसा कहकर राक्षसों के लिए वायव्य कोण में ओम हा नागेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ऐसा कहकर नागों के लिए तथा मंडल के मध्य भाग में ओम ह्रां नक्षत्रेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ऐसा कहकर नक्षत्रों के तारांकन लिए बलि अर्पित करे। इसी तरह ओम हा राशिभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ऐसा कहकर अग्निकोण में राशियों के लिए ओम हा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ऐसा कहकर नैऋत्य कोण में विश्वेदेवों के लिए तथा ओम हा क्षेत्रपालाय स्वाहा तस्मात् बलिरस्तु ऐसा कहकर पश्चिम में क्षेत्रपाल को बलि दे। तदनंतर दूसरे बाह्य मंडल में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्ति, जलेश्वर, वरुण, वायु, धनरक्षक कुबेर तथा ईशान के लिए बलि समर्पित करे। फिर ईशान कोण में ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा कहकर ब्रह्मा के लिए तथा नैऋत्य कोण में ओम विष्णुवे नमः स्वाहा कहकर भगवान विष्णु के लिए बलि दे। मंडल से बाहर काक आदि के लिए भी बलि देनी चाहिए। आंतर और बाह्य दोनों बलियों में उपयुक्त होने वाले मंत्रों को संहार मुद्रा के द्वारा अपने आप में समेट ले। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में शिव पूजा के अद्भुत होम की विधि का निरूपण नामक 75वां अध्याय पूरा हुआ।